हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई सनी कुमार, मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ 10th का ऑब्जेक्टिव लेके। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 50 से लेकर 70 तक क्वेश्चन को हम लोगों ने सोल्व किया था। अब हम लोग 70 से आगे, यानी कि 70 से आगे जितना क्वेश्चन होगा हम लोग इस वीडियो में सोल्व करेंगे। ठीक है, 70 से आगे हम लोग चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बस आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग सोल्व करते हैं 71 नंबर क्वेश्चन को। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि समीकरण 3√3 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का विवेचक बराबर। देखिए विवेचक कर रहा है, यानी कि डी आपका निकालना होता है। डी का सूत्र क्या होता है? डी बराबर बी एस का माइनस 4ac। ठीक है, बी एस का माइनस 4ac। तो चलिए इस पर सोल्व करते हैं, इसे बनाते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे विवेचक का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम लोग इसको लिख लेंगे बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac विवेचक का सूत्र होगा डी बराबर। अब देखिए यहाँ पे पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी। अब डी बराबर बी के जगह बी वाला रखिए तो 10 का स्क्वायर अब माइनस 4 क्या कर रहा है ए कथी है 3√3 गुना सी क्या कर रहा है तो c√3 कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रूट वाला है तो आप लोग ध्यान से गुना कीजिएगा, बहुत से बच्चे इसमें गलत कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 10 का स्क्वायर तो 10 जहाँ 100 है माइनस। अब देखिए यहाँ पे कैसे गुना करना है तो रूट वाला रूट के साथ गुना कीजिए, सिंपल सा। देखिए यहाँ पे इसमें घबराना कुछ नहीं है, ना चिंता करने की कोनो जरूरी है। यहाँ पे देखिए रूट वाला के साथ गुना कीजिए और बिना रूट वाला के साथ। ठीक है, और जो निकलेगा इसमें से जो इसमें देखिए रूट वाला के साथ गुना कीजिए और बिना रूट वाला के साथ। और जो बाद में जो आएगा इसको सब से गुना करिए, दोनों से गुना करिए। देखिए यहाँ पे बिना रूट वाला के साथ गुना करते हैं। ठीक है, और रूट वाला के साथ गुना करते हैं। ठीक है, अब देखिए 4×3 12। ठीक है, अब देखिए √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, √3 में √3 से गुना करेंगे तो √9 आएगा, और √9 को जब निकालेंगे रूट से तो 3 आएगा। देखिए आप क्या बोले हमने कि बिना रूट वाला के साथ और रूट वाला के साथ गुना कर लीजिए, और बाद में जोन आया आंसर इसको फिर से गुना कर लीजिए। ठीक है, तो 12×3 36, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे डी बराबर आपका कितना निकल गया, 100 में से 36 कटेगा तो आपका आ जाएगा 64। कितना आ गया? 64 आ गया। तो आपका आंसर क्या आ गया? 64 आपका राइट आंसर आ गया। तो ऑप्शन सी आँख मूंद के मारिए 64। ऐसा बच्चा वाला क्वेश्चन है, इस सब क्वेश्चन में घबराना कुछ नहीं है, आप लोग आराम से प्रेम से बनाइए। ठीक है, अब देखिए चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपके सामने है 72 नंबर क्वेश्चन। यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0 के मूल्य अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान होगा। देखिए यहाँ पे पिछली वीडियो में हमने बताया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए हम बताते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कितना 72 नंबर क्वेश्चन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे तो माइनस बी बटा तो माइनस कर रहा है, माइनस बी कर रहा है तो बी पे जाइए और इसका चेंज कीजिए। प्लस में 6 है तो माइनस में 6 के होल स्क्वायर। ठीक है, बटा में ए है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुना ए की जगह पर तो कुछ है नहीं, तो लिखने का जरूरी नहीं है। ठीक है, अब देखिए -2 गुने अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि सी बटा ए, तो सी कथी है 5, तो 5 लिखिए। अब बाटा में ए तो एक कुछ नहीं है, मत लिखिए। ठीक है, अब देखिए 6 का स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 × 5 10, 36 में से 10 जाएगा तो आपका 26 यानी कि 26 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी आँख मूंद के मारिए, ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण px स्क्वायर माइनस qx प्लस r बराबर 0 कह रहा है कि q नॉट इक्वल टू 0 के मूल। देखिए यहाँ पे मूल कह रहा है, मूल कहे, देखिए मूल कह रहा है तो मूल का फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी उसका माइनस 4ac। गलत बोल दिए क्या हम गलत बोल दिए क्या? देखिए जब भी मूल कहेगा तो इसका फॉर्मूला कथी होता है कि प्लस माइनस यानी कि x बराबर मूल कहेगा तो x बराबर प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बाटा में 2 है ना, सही बोले थे, बाटा में 2 है नहीं बोले थे। ठीक है, तो बाटा में 2 है। ठीक है, देखिए इसका हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, x बराबर मूल कहेगा तो x बराबर ठीक है माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac अब बाटा में 2 है। ठीक है,
ये आपका फॉर्मूला होता है मूल्य का, ठीक है। मूल्य देखिए अब हो गया ही। अब इस पर रख के इसको बना देना है, खाली रख देना है, आपका आंसर तुरंत निकल जाएगा। फर्स्ट वाला ए, दूसरा वाला बी, तीसरा वाला सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आप एक्स का आपको मान निकालना है, इनके मूल्य निकालना है, तो एक्स बराबर माइनस बी कर रहा था, बी इसमें कथी है माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू कीजिए, ठीक है, माइनस क्यू, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है कि प्लस माइनस रूट में क्या कर रहा है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कथी है, बी स्क्वायर कथी है माइनस क्यू, तो माइनस क्यू का आप स्क्वायर कर लीजिए। अब माइनस 4 अब कर रहा है ए, तो ए कथी है तो पी, फिर यहाँ पे क्या कर रहा है सी कर रहा है, तो सी कथी है आर है, तो आर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बाटा में 2a, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्स का मान एक्स बराबर माइनस माइनस प्लस क्यू, ठीक है, प्लस माइनस रूट में माइनस क्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर माइनस 4pr गुना करेंगे तो कथी होगा 4pr, ठीक है। अब बाटा में 2a की जगह पर कुछ नहीं लिखे हैं, 2a की जगह कथी लिख सकते हैं, ए कथी है p है, तो ए की जगह p रख लीजिए p, ठीक है। यहाँ पे नहीं रखे हैं, यहाँ पे रख लेते हैं 2p हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर क्या निकल गया q प्लस माइनस रूट में क्यू स्क्वायर माइनस 4pr बटा 2p। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ऑप्शन ए मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन ए मैच कर रहा है q, ठीक है, q प्लस माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 4pr बटा में 2p, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 74 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 4 बराबर 0 का एक मूल 2 है, तो के का मान, देखिए एक मूल कह रहा है 2 है, तो यानी कि एक्स का मान दिया हुआ है, एक्स का मान दिया हुआ है, तो एक्स का मान एक्स के पर रख दीजिए, फट अपने आप के का मान निकल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम रख के बनाते हैं, निकल जाएगा। क्या कर रहा है पहले एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 2k एक्स स्क्वायर पर रखिए 2, ठीक है, प्लस 4 बराबर के 0, ठीक है। अब देखिए 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4k प्लस 4 बराबर के 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 गो 8 गो 8 गो हो जाएगा, प्लस 4k बराबर के 0, ठीक है। अब देखिए 4k बराबर आई प्लस में 8 है, तो बराबर के बाद जाएगा तो माइनस में 8, ठीक है। इसको कटाएंगे तो k बराबर माइनस 8 बटा 4 यानी कि कटेगा तो आपका 2, यानी कि k बराबर आपका 2 माइनस 2 आपका राइट आंसर आ गया, -2 के बराबर -2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो -2 के कहाँ है ऑप्शन में -2 आपका ऑप्शन बी है राइट आंसर 74 का -2, ठीक है। तो ठीक है, तो चलिए अब 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि x बराबर -1 दोनों समीकरणों 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस p बराबर 0 और qx स्क्वायर माइनस qx प्लस 4 बराबर 0 का एक उभयनिष्ठ मूल हो तो q प्लस p का मान। देखिए सबसे पहली बात कि इतना बार का क्वेश्चन देखे घबराना नहीं है, इसको आप बारीकी से पढ़िए, अपने आप समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि x बराबर इतना है, x का मान दोनों में धर लीजिए, ठीक है, और दोनों में से जो दोनों का जो मान निकलेगा, एगो p एगो q का मान निकलेगा, तो p या q को जोड़ दीजिएगा, अपने आप बन जाएगा, फटाक देगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम आपको बना के समझा देते हैं, सोल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर, यहाँ पे क्या कर रहा है 2x स्क्वायर, x स्क्वायर कथी है -1 दिया है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, ठीक है, आप लोग 10th के बच्चे हैं, आप लोग हम क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, आपको पूरा बारीकी से नहीं करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट हम बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोग बच्चे नहीं है कि पूरा आप लोग क्वेश्चन लिख के तब एक बाद x के मान रख के तब बनाए, ऐसा नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर कर रहा था 2 x जगह पर -1 तो -1 का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस 3 x जगह पर -1 तो -1, ठीक है, और प्लस p का मान निकालना है तो p ऐसे रखिए बराबर के 0, ठीक है। एक और दिया हुआ है q x स्क्वायर यानी कि 1 का -1 का स्क्वायर माइनस q, ठीक है, q हो गया x जगह -1 प्लस यहाँ पे 4 दिया हुआ है 4 बराबर के 0, ठीक है। अब देखिए अब निकालिए यहाँ पे उभयनिष्ठ, इसमें से निकालिए मूल निकालिए। देखिए यहाँ पे 2 1 के स्क्वायर 1 तो 2 एकम 2 आई प्लस आई माइनस माइनस 3 एकम 3 और प्लस के p बराबर के 0, ठीक है। अब देखिए -3 2 में से -3 घटेगा तो -1, ठीक है, घटाएंगे तो -1 आएगा और प्लस p बराबर के 0। देखिए p है बराबर माइनस में 1 है तो बराबर का जाएगा था प्लस में 1, यानी कि p बराबर का 1 निकल गया, एक वो निकल गया p बराबर 1। अब देखिए अब q बराबर क्या निकल रहा है, 1 के स्क्वायर होगा तो 1 q यानी कि q सिर्फ q, ठीक है, माइनस माइनस
प्लस क्यू में 1 से गुना करेंगे तो क्यू और प्लस 4 बराबर के 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्यू में क्यू से गुना करेंगे तो कत होगा 2q, एगो क्यू यानी कि 2 क्यू बराबर प्लस में 4 है तो -4 बराबर के बाद जाएगा। तो ठीक है, अब इसे हम लोग काटाने का अगर प्रयास करते तो क्यू बराबर -4 बाटा में 2 आएगा, बराबर के पहले आया था बराबर के बाद ले जाएंगे तो कथी में होगा भाग में आएगा, कटाएंगे तो 2 आएगा। क्यू बराबर आपका -2 निकल गया, क्यू बराबर -2 निकल गया, पी बराबर 1 निकल गया। तो फिर बाद में क्या करा है हो तो पी प्लस क्यू का मान, पी प्लस क्यू का मान है। देखिए पी का मान कथी निकला है 1, तो 1 रखिए आई प्लस क्यू का मान -2 तब -2 रखिए। ठीक है, अब देखिए आई 1 आई प्लस -2 तो 1 में से -2 घटेगा तो कथी होगा 1 में से 2 घटाते हैं तो घटेगा नहीं घटेगा, तो उल्टा घटाएंगे 2 में से 1 घटाएंगे, 2 में से 1 घटाएंगे तो उल्टा घटाएंगे तो अपने आप माइनस लेगा, घटाएंगे 2 में से 1 तो 1, यानी कि आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा -1। ठीक है, ऐसे ही बनाएंगे। चलिए अब 76 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द्विघात समीकरण 6x² - 3x + 5 बराबर 0, 0 के मूल्यों की प्रकृति क्या होगी। देखिए यहाँ पे करा है कि 0 के मूल्यों की प्रकृति, देखिए यहाँ पे मूल्यों की प्रकृति करा, तो देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, क्या लगाएंगे मूल्यों की प्रकृति कराएंगे d बराबर p² - 4ac। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे ऐसे बना देंगे, मूल्यों की प्रकृति पूछेगा तो d बराबर निकाल देंगे। ठीक है, अब देखिए b² करा तो b² यानी कि -3 का है, पहला a दूसरा b तीसरा c, -b तो -b d बराबर -3 तो -3 का स्क्वायर माइनस, अब देखिए 4 a कर रहा है तो 6 गुना c कर रहा है तो c कथी है 5 तो 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 तिहाई 9 माइनस 4 छक 24, 24 × 5 = 120। ठीक है, तो आपका आंसर क्या निकल जाएगा, डी का मान आपका क्या निकलेगा, डी का मान आपका घटाएंगे तो माइनस की 119 होगा, 119। ठीक है, 119 करें 111, 111 और 9 120, आपका आंसर निकल गया माइनस का 111। तो देखिए यहाँ पे जब भी ऋणात्मक का मान आएगा माइनस का 111 का, हमने पिछले वीडियो में बताया था जब भी ऋणात्मक मान आएगा ऋणात्मक में, तो ऋणात्मक मान आएगा तो कथी होगा 0 से कथी होगा छोटा होगा। देखिए छोटा है 0 छोटा है, 0 छोटा है, बताया था कि जिधर टोटी होगा इधर छोटी होगा, तो इधर टोटी है टोटी, इधर टोटी है इधर खुला है, लेकिन इधर टोटी है तो इधर टोटी है तो ये छोटी है। ठीक है, तो जब भी ऋणात्मक का मान आएगा याद रखिएगा, जब भी ऋणात्मक का मान आएगा तो 0 से छोटा होगा। ठीक है, 0 से छोटा होगा तो आपका 0 से छोटा आएगा तो क्या होगा, तो वास्तविक नहीं होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, वास्तविक नहीं होगा, जब भी माइनस में माना है तो 0 से छोटा होगा, और 0 से जब छोटा आएगा तो वास्तविक नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 76 का सी भी दिया है। ठीक है, यहाँ पे सी भी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब 77 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। आगे 77 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका भी थोड़ा बात हम सुन लेते हैं। ठीक है, देखिए 77 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण x² + x - 20 बराबर 0 का एक मूल 4 हो तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। देखिए यहाँ पे एक मूल 4 है, कह रहा है कि एक मूल 4 यानी कि x बराबर दिया हुआ है, x बराबर दिया हुआ है, तो अगर x का मान इसमें रखते हैं, x का मान तो सब यहाँ पे संख्या में आ जाएगा। अगर x का मान यहाँ पे रखते हैं, कह रहा है एक मूल 4 है तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। अगर x का मान यहाँ पे रखते हैं, हमने बताया था कि एक मूल कर रहा है तो दूसरा मूल इसका निकालना है, तो x का मान यहाँ पे दिया है तो x का मान रख दीजिए। अगर आप x का मान रखते हैं तो सब संख्या में आ जाएगा, सब जब संख्या में आ जाएगा तो फिर निकलेगा कथी, क्या निकलेगा। तो इसका देखिए दूसरा मूल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या बुद्धि लगाने का क्या प्रयास करेंगे। इसका देखिए दूसरा मूल निकालने के लिए देखिए यहाँ पे इसको गुणनखंड विधि से सोल्व कीजिए, सिंपल सा गुणनखंड विधि से सोल्व कीजिए। आइयो ट्रिक द्वारा देखिए फर्स्ट लास्ट वाला गुना कीजिए तो कत आएगा -20 आएगा। ठीक है, -20। ठीक है, अब -20, अब इसको 2 खंडों में तोड़ने का प्रयास कीजिए, तो इसको तोड़ेंगे तो तोड़ने पर गुना करने पर -20 आए तो 4 × 5 = 20 और जोड़ला पर कती है +1 है, यानी कि +1 इससे गुना कती है 1 है तो +1 है। तो अब यहाँ पे कीजिए -4 कीजिए अब +5 कीजिए। ठीक है, -4 और +5 कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रिक ही लगाना है, इसका चिन्ह चेंज कर दें, जैसे -4 है तो +4। ठीक है, अब -5 है +5 है तो -5। ठीक है, तो आपका कथी निकल गया, +4 एगो -5 निकल। देखिए यहाँ पे एगो मूल दिया हुआ है 4, तो 4 आपका तो मिल गया, फिर दूसरा कर रहा है दूसरा मूल तो -5, तो -5 आँख मूल के मार दीजिए, ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया, सिंपल सा है।
इसमें घबराना वराना कुछ नहीं है, बस हमारे वीडियो में बने रहिए, एक से एक आपको धाका धाका ट्रिक बताएंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 कर रहा है कि यदि x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का एक गुणनखंड हो तो a का मान, देखिए यहाँ पे a का मान बताना है, गुणनखंड हो तो देखिए यहाँ पे x प्लस 3 दिया है, x प्लस 3 दिया है, तो x प्लस 3 बराबर 0 इसको लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे x का मान निकाल लीजिए, ठीक है, x प्लस 3 यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे x का मान निकाल लीजिए, प्लस में 3 है तो बराबर पर जाएगा, तो माइनस में 3 आपका आंसर आ जाएगा x का मान, ठीक है। जब x का मान आपका आ गया, आपका x का मान आ गया तो a का मान कैसे निकलेगा, आप एक x का मान x के ऊपर रख दीजिए, निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग a का मान निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ax स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के 1, ठीक है, अब बराबर का हम लोग 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। x का मान कितना दिया, -3, तो a कोष्ट -3 का स्क्वायर प्लस माइनस के 3 प्लस के 1 बराबर के 0, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 दिया 9 a, 3 दिया 9 a है, 3 दिया 9 a, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3 प्लस के 1 बराबर के 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 9a का 9a घटेगा तो कितना होगा, -2 होगा, बराबर के 0, जैसे कि आप जानते हैं कि -3 में से -3 में 1 जोड़ेंगे तो यानी कि -3 माइनस प्लस माइनस 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 9a का 9a बराबर के माइनस में 2 है तो बराबर पर जाएगा तो प्लस में 2 आएगा, ठीक है। अब देखिए a का मान निकालेंगे तो क्या जाएगा, 2/9 आपका आंसर निकल गया, a बराबर 2/9 आपका आंसर निकल गया, ठीक है। 2/a का है ऑप्शन सी, यहाँ पे ऑप्शन सी 2/9 आपका आंसर निकल गया, ठीक है। अब देखिए 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण px स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, वास्तविक एवं समान है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि वास्तविक एवं समान जब भी कहे तो क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो विवक्षा का मान 0 के बराबर होता है वो वाला सूत्र लगाएंगे, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर का 0, ठीक है, इस सूत्र लगाएंगे। जब भी मूल वास्तविक एवं समान का है तो आँख मूंद के ही सूत्र लगा दीजिए, b स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर के 0, ठीक है, जब भी मूल वास्तविक एवं समान का है तो, ठीक है। अब इसमें रख के बना दीजिए, b स्क्वायर कर रहा है तो a हाई होता है, b होता है, c होता है, तो b स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है तो p है, तो p फिर c क्या है, c कती है 3, तो 3 बराबर के 0 तो बराबर 0, ठीक है। अब 2 दूना 4 माइनस 4 3 12p बराबर के 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 का 4 बराबर -12 है तो बराबर के बाद भेजिए तो प्लस 12p, -12p है तो बराबर के बाद जाएगा तो प्लस 12p, ठीक है। अब p का मान निकालें तो p बराबर 4 बटा के कितना हो जाएगा, 4 बटा के 12 गुना में है तो बराबर के बाद जाएगा तो बटा में आएगा तो भागा में, ठीक है। तब जैसे कटा लीजिए तो कटाएंगे तो कितना बराबर 4 3 12 यानी कि 1/3 आपका p बराबर 1/3 आपका आंसर निकल गया, ठीक है। देखिए 1/3 का है ऑप्शन में b 1/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसी प्रकार 80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में तो कौन द्विघात समीकरण, ठीक है। देखिए इसको हम लोग इसी में पहचानेंगे, ऑप्शन में हम लोग पहचानेंगे, ठीक है। देखिए आप लोग पहचानते हैं द्विघात समीकरण इसमें कह रहा है कौन है, तो द्विघात समीकरण देखिए सबसे पहले याद रखिए कि जो रूट में रहेगा तो द्विघात समीकरण, ये इसको माइंड में सेट कर लीजिए। जो रूट में रहेगा x, रूट में x रहेगा ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक नीचे 1 है तो अगर बाटा पर जो बनाते हैं तो x स्क्वायर, ठीक है, कितना आएगा x स्क्वायर आएगा, ठीक है। बना कर शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा समझाते हैं तो आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। क्योंकि 1 है अगर बाटा पर जोड़िए निकालते हैं तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर आई, देखिए यहाँ पे आई कितना होगा x स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना होगा, एक नीचे 1 है तो इधर से इधर गुना होगा तो x में x स्क्वायर गुना होगा तो एक्स क्यू आएगा, कितना आएगा एक्स क्यू आएगा, तो एक्स क्यू आएगा तो कथी होगा त्रिघाती है, तो सबसे पहले इसको हटाइए, त्रिघाती है तो हटाइए। यहाँ पे द्विघात पूछ रहा था, त्रिघात का हमको क्या जरूरी है, इससे कोनो लेना देना नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो एक नीचे 1 है, बाटा पर जोड़ बनाते हैं तो कितना होगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गुना होगा तो एक्स के पावर 4 आ जाएगा, एक्स के पावर 4 आएगा। बराबर के बाद कौन एक्स के पावर 4 है नहीं कि कटे, तो एक्स के पावर 4 होगा तो कथी होगा चतुर्घाती हो जाएगा, चारघाती, तो इसको भी हटाइए, ठीक है। अब द्विघात समीकरण पूछे तो चतुर्घाती हमको क्या लेना देना है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी बच गया, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर है, ठीक है, 2x स्क्वायर का हो गया। अगर इसको a प्लस a माइनस बी को होल उसको बैठाते हैं तो a स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर बराबर है करीब 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर है, ठीक है। इसको घटेबो करते हैं, एक्स स्क्वायर को बराबर के पहले लाते हैं तो घटेगा 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटबो करेगा तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर है तो द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण है कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा,
द्विघात समीकरण है तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्क्वायर यानी कि द्विघात समीकरण है तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 81 नंबर में पूछ रहा है कि कौन द्विघात समीकरण है। इसमें पूछ रहा है कौन द्विघात समीकरण है। देखिए यहाँ पे देखते हैं कौन द्विघात समीकरण है। सबसे पहले कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे कथी है, पावर में क्यू है यानी कि 3 है तो त्रिघाती है, तो सबसे पहले इसको हटाइए, सबसे पहले इसको हटाइए। देखिए अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए प्लस बी के होल स्क्वायर अगर बैठाएंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, यानी कि आपका द्विघात समीकरण बी आपका ऑप्शन निकल गया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसको देखते हैं, इसको देख लीजिए, ये नहीं होगा। देखिए यहाँ पे कहते एक बाटा का जीरो बनेगा तो 2x में इससे गुना कीजिएगा तो आपका कितना होगा 4x में, तो 4 दूना 8 एक्स स्क्वायर, 8x स्क्वायर इधर भी होगा, 8x स्क्वायर बराबर के बाद भी है तो 8x स्क्वायर इधर, 8x स्क्वायर इधर कट जाएगा, तो खेल खत्म। अब डी देखिए 0 आ जाएगा तो खेल खत्म। और डी देखिए, अब देखिए 2x स्क्वायर है, ठीक है, 2x स्क्वायर यहाँ पे आ गया, 2x स्क्वायर यहाँ पे है। अगर यहाँ पे हई दूगो देखिएगा तो x में 2x में x से गुना होगा तो कितना होगा 2x स्क्वायर आएगा, तो बराबर के बाद भी 2x स्क्वायर, अब बराबर के पहले भी 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर कट जाएगा, इसका भी खेल खत्म। तो आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हम समझाए हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर सिर्फ क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक अंशमान। देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या कर रहा है कि वास्तविक अंशमान जब भी कहे तो आंख मूंद के लगाइए bs का माइनस 4ac बराबर 0 का सूत्र। ठीक है, इस सूत्र लगा दीजिए जो हम अभी बोले हैं। चलिए इस सूत्र हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, अब कौन सा सूत्र, तो बी स्क्वायर, चलिए यहाँ पे हम बना देते हैं। जब भी कहेगा तो इस सूत्र लगाना होगा आपको। ठीक है, को लगाना होगा बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर के 0, इस सूत्र आपको लगाना होगा तो लगाना होगा। अब बी स्क्वायर पहला ए दूसरा बी तीसरा सी, बी स्क्वायर कर रहा था 6 का स्क्वायर माइनस 4, एक क्या है एक है, एक से गुणक एक है, गुना अब देखिए सी कथी है के, तक के बराबर के 0। ठीक है, पूरा फास्ट सोल्व कीजिए, सोल्व। ठीक है, आप लोग बच्चे नहीं कि धीरे धीरे सोल्व कीजिए, पूरा फास्ट कैलकुलेशन पूरा फास्ट कीजिए। ठीक है, 6 का स्क्वायर 6 36 माइनस 4 में कैसे गुना तो 4 के बराबर के 0। ठीक है, देखिए 36 का 36 माइनस में 4 है तो बराबर के बाद जाएगा था प्लस में 4, प्लस में 4 के माइनस 4 के तो बराबर के बाद जाएगा था प्लस में 4 के। अब के का मान निकालेगा तो कितना आएगा 36, गुना में है तो बराबर के बाद आएगा तो बाटा में जाएगा, यानी कि बाटा में भाग 4 से घटाइए 4 9 36, यानी कि के बराबर 9 आपका आंसर निकल गया। के बराबर 9 देखिए कहाँ है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर 82 का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यदि x माइनस 2 पी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का एक गुणनखंड हो तो पी का मान। देखिए यहाँ पे कह रहा है एक गुणनखंड हो तो देखिए यहाँ पे हम लोग बनाए थे 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाए थे कि x प्लस 3 आएगा एक गुणनखंड तो ए का मान। ठीक है, x प्लस 3 दिया तो हम लोग बराबर में 0 बराबर 0 देकर हम लोग x का मान निकाल लिए। सेम टू सेम इसी प्रकार यहाँ भी काम करेंगे हम लोग, सेम टू सेम इसी प्रकार हम लोग यहाँ भी काम करेंगे। x माइनस 2 दिया है तो बराबर के बाद 0 रखिए, x का मान निकाल दीजिए। x माइनस 2 दिया है तो x बराबर माइनस में 2 है तो बराबर के बाद 2 होगा। ठीक है, माइनस दिया तो बराबर के बाद प्लस में, तो x बराबर आपका 2 आंसर निकल गया। और 2 रख दीजिए, फटाक देकर निकल जाएगा। x के बस सब 2 रख दीजिए, निकल जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि पी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ठीक है, x का मान आपका 2 दिया है तो 2 रख दीजिए, 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 6, x जगह पर 2 हो गया। ठीक है, अब बराबर यहाँ पे हम लोग 0 दे सकते हैं, जो कि हम लोग पिछली वीडियो में बताया था 0 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 दूना 4, अब पी में गुना होगा तो 4p माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस से रहता है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस यानी कि जोड़ाएगा 6 को 2 को 8 को जोड़ाएगा, लेकिन चिन्हवा ही माइनस से रहेगा। ठीक है, अब बराबर के 0, आप लोग तो जन्म करते हैं। 4p का 4p बराबर है माइनस में 8 है तो बराबर के बाद जाएगा तो प्लस में 8। ठीक है, अब p बराबर 8 गुना में है तो बटा में 4, तो 4 दूना 8, यानी कि p बराबर आपका 2 आंसर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। p बराबर आपका 2 आंसर निकल गया। देखिए ऑप्शन में कहाँ है, थोड़ा ऑप्शन में झाँक लीजिए, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। झाँक लिए, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2 यहाँ पे आंसर निकल गया। ठीक है, अब दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कर रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी बराबर 10 के मूलों का गुणनफल माइनस 4 है। क्या कर रहा है, मूलों का गुणनफल माइनस 4 हो तो पी का मान। ठीक है, देखिए माइनस मूलों का गुणनफल दे दिया है माइनस 4, तो पी का मान निकलना है। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान यहाँ पे रखना होगा, एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोग अभी द्विघात समीकरण वाला सोल्व कर रहे होंगे क्वेश्चन, तो बराबर के बाद 0 मिल रहा होगा। कोई भी क्वेश्चन दिखे तो बराबर के बाद क्या मिल रहा होगा, 0 मिल रहा होगा। देखिए यहाँ भी स्क्वायर वाला है 0 मिल रहा है,
अगर यहाँ भी देखिएगा तो जीरो मिल रहा है, अगर यहाँ भी देखिएगा तो बराबर के बाद जीरो मिल रहा है। कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, बराबर के बाद क्या मिलेगा? जीरो। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? बराबर के बाद क्या दिया है? 10 दिया है। ये क्वेश्चन को ध्यान देना होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन को ध्यान देना होगा। ये द्विघात समीकरण जो हम तो नहीं उठपटांग दे दिया, तो नहीं इधर उधर करके दे दिया है बच्चा को फंसाने के लिए, ठीक है। लेकिन हम लोग फंसेंगे नहीं, हम लोग इसको सोल्व करेंगे ये अच्छा तरीका से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे। भाई जैसे दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी बराबर के 10 दिया है, ठीक है, 10 दिया है। तो क्या करेंगे, जो 10 है ना, 10 प्लस में है तो बराबर के पहले लाएंगे तो कितने में होगा? माइनस में। तो लिखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5p दिया है कि 5x दिया है? 5x नहीं दिया है, 5x दिया है। 5x एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी, आई प्लस में 10 है तो बराबर के पहले आएगा तो माइनस में 10, अब बराबर के हम लोग जीरो लिखेंगे, यानी बराबर का जीरो आ गया। अब देखिए यहाँ पे ए बी सी आपको चुनना होगा कि इसमें ए कौन है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स स्क्वायर वाला ए हो गया, ठीक है, आई 5x वाला बी हो गया, ठीक है, आई पूरा प्लस पी माइनस 10 ये पूरा आपका सी हो गया, ठीक है। अब इसी पर रख के हम लोग बना लेंगे। अब देखिए अभी क्वेश्चन बनने को तैयार हो गया। अब देखिए गुणनफल पूछ रहा था, मूल का गुणनफल दे दिया है -4, तो मूल का गुणनफल कथी होता है? आप लोग जानते हैं कि मूल का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूल का गुणनफल -4 दे दिया है, तो -4 लिखिए बराबर। अब देखिए क्या कर रहा है? सी बटा ए। इसमें सी कथी है? सी यहाँ पे पहले ही चुन के रख दिया है, p माइनस 10 अब बाटा में ए कर रहा है, तो एक कुछ नहीं, एक स्क्वायर कुछ नहीं है, तो कुछ मत दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे p का p, ठीक है, p बराबर का p बराबर, अब देखिए -4, ठीक है। अब देखिए माइनस में 10 है तो बराबर के इधर आएगा, इधर तो कथी में होगा? प्लस में 10 आएगा, प्लस में 10 होगा। अगर बराबर के बाद में इधर गया चाहे उधर गया तो चिन्ह चेंज हो जाता है, ठीक है, इतना बात ध्यान रखिएगा। माइनस में जैसे 10 है तो बराबर के पहले आ गया, इधर तो बराबर के बाद, तो बराबर के पहले आ गया 10 तो प्लस में हो गया, माइनस में था तो प्लस में हो गया। देखिए अब इसको निकालेंगे तो कितना आएगा? इसको अगर घटाते हैं -4 प्लस 10 सो घटाएंगे तो कितना आएगा? प्लस माइनस माइनस, यानी कि आपका 6 आ गया, यानी कि p बराबर का कितना निकल गया? 6 निकल गया p। तो ऑप्शन में देखिए p बराबर यानी कि 6 का है, तो 6 आपका ऑप्शन सी में मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 85 नंबर क्या करा है? 85 नंबर को रहा है कि यदि द्विघात समीकरण y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0 का एक मूल्य -6 हो तो इसका दूसरा मूल्य क्या होगा? देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, इसका एगो मूल्य -6 हो तो दूसरा मूल्य क्या होगा? देखिए यहाँ पे एगो मूल्य -6 है तो दूसरा मूल्य निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? ठीक है, यहाँ पे गुणनखंड विधि से लगाइए, ये भी आसान तरीके से ट्रिक से। देखिए फर्स्ट लास्ट वाला गुना कीजिए, कितना आएगा? -18। अब इसको दो भाग में तोड़िए, दो भाग में कैसे तोड़ेंगे? 6 तिरका 18, 6 तिरका 18 तुरंगे, ठीक है। अब इसको कैसे होगा? देखिए यहाँ पे गुना करने पर कितना है? -18 है, ठीक है। तो ये देखिए -3 और प्लस 6, तो 6 तिरका 18 और माइनस में है तो -18। अब इसको जोड़ते हैं तो 6 में से 3 गया, +3 आ गया, ठीक है। अब ट्रिक लगाना है कि इसे चिन्ह चेंज करना है, प्लस में 6 है तो माइनस में 6, माइनस में 3 है तो प्लस में 3, ठीक है। तो आपका एगो -6 पहले का मूल्य आ गया -6, कर दूसरे का मूल्य, तो दूसरे का मूल्य कथी है? 3 है, तो 3 देखिए ऑप्शन में कहाँ? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, बार का टिक लगा दीजिए ऑप्शन ए में, ठीक है। अब देखिए 85 नंबर क्वेश्चन, 85 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ना? 85 नंबर हो गया। अब 86 नंबर देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि x बराबर 2 दोनों समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस p बराबर 0 तथा qx स्क्वायर प्लस qx प्लस 18 बराबर 0 का एक उभयनिष्ठ मूल्य हो तो q माइनस p का मान। देखिए इस ऐसा वाला क्वेश्चन हम लोग पिछले क्वेश्चन में, ऐसा वाला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में हमने सोल्व किया था, ठीक है। ठीक उसी प्रकार हम लोग इसको भी सोल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है x बराबर 2 कर रहा है, ठीक है। तो x बराबर 2 दोनों इसमें रख देंगे। देखिए क्वेश्चन पे क्या है? 2x हो रहा है, डायरेक्ट x के ऊपर 2 रखिए, तो 2 x के ऊपर 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 x के ऊपर 2 प्लस p बराबर के 0, ये हो गया। एक और समीकरण यहाँ पे है q x के ऊपर 2 का स्क्वायर प्लस q फिर q x के ऊपर 2 प्लस 18 बराबर के 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग अब बनाएंगे, 2 दूना 4 4 दूना 8, ठीक है। कैलकुलेशन फास्ट कीजिए, जितना फास्ट करना उतना फास्ट कीजिए। प्लस 2 दूना 4 4 प्लस p बराबर के 0, ठीक है। 8 4 12 प्लस p बराबर के 0। अब देखिए p बराबर प्लस में 12 है तो बराबर बच जाएगा था -12, ठीक है।
यानी कि पी बराबर का -12 निकल गया। अब इसमें देखिए क्यू बराबर कितना निकलता है, 2 दूना 4, 4 में पी से गुना करेंगे तो 4 में क्यू से गुना करेंगे तो 4 क्यू प्लस 2 में क्यू से गुना करेंगे तो 2 क्यू प्लस 18 बराबर के 0। ठीक है, अब देखिए 4 को क्यू और 2 को क्यू जोड़ाएगा तो कब होगा, 6 को क्यू होगा। ठीक है, अब प्लस के 18 मत लिखिए, बराबर 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 प्लस में 18 है तो बराबर के बाद जाएगा तो माइनस में 18। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्यू का मान निकलेगा, कैसे निकलेगा, तो क्यू बराबर -18 और बाटा में 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 आएगा, कटाएंगे तो 6 3 18 यानी कि क्यू बराबर आपका -3 निकलेगा। ठीक है, क्यू बराबर -3 और पी बराबर -12 निकलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पूछ रहा है क्यू माइनस पी, क्यू का दिया -3 है, क्यू का दिया -3, फिर माइनस पी का रहा है तो पी का दिया -12 है तो -12 लिखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे -3 अब माइनस माइनस प्लस 12, तब घटाएंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो 12 में से 3 गया 9, आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 जो कि ऑप्शन सी में है, 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 86 नंबर क्वेश्चन बनेगा। चलिए अब 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द्विघात समीकरण x² - 8x + 5 = 0 के मूल्य अल्फा एवं बीटा हो तो α² प्लस बीटा² का मान। देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि α² प्लस बीटा² का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए हम बताते हैं α² प्लस बीटा² का फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे α² प्लस बीटा²। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब इसी पर रख के बना देना है। ठीक है, इसी पर रख के बना देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर रख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का पहले मान निकाल लीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे तो कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/a, तो -b करा तो b पर जाइए, चिन्ह चेंज कीजिए, माइनस में 8 है तो प्लस में 8, अब बाटा में a है तो बाटा में 1 कुछ मत लिखिए, कुछ नहीं है यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं, इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो 8 का स्क्वायर बाटा में a है, देखिए यहाँ पे a है तो 1 से स्क्वायर गुना तो 1 रहता है, तो 1 लिख के कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए 8 का स्क्वायर होगा -2 अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए c/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, तो c कती है 5, तो 5 बाटा में a, एक रखने कोनो फायदा नहीं है, हम बता रहे हैं 1 रखने कोनो फायदा नहीं, गुना 5 होगा तो अल्फा इंटू बीटा 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 8 टाइम 64 माइनस 5 दूना 10, तो 64 में से 10 जाएगा तो कितना होगा 54 आएगा। 54 देखिए आपका ऑप्शन में कहाँ है, 54 आपका ऑप्शन में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार हम लोग 88 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग अंतिम चरण पे पहुंच गए हैं, बस 2 क्वेश्चन और बाकी है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 88 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द्विघात समीकरण 4/3 x² - 2x + 3/4 = 0 के मूल्यों की प्रकृति क्या होगी। यहाँ पे कह रहा है कि मूल्यों की प्रकृति क्या होती है, जब भी मूल्यों की प्रकृति कहे, हमने बताया था कि मूल्यों की प्रकृति कहे तो d बराबर जो सूत्र होता है वो लगा दीजिए, d बराबर b² - 4ac, इस सूत्र लगा दीजिए, अपने आप निकल जाएगा, तो d बराबर b², तो b कती है इसमें, पहला a, दूसरा b, तीसरा c। ठीक है, b कती है -2, तो -2 का स्क्वायर माइनस 4, a कती है तो 4/3 है, तो 4/3, फिर पे क्या करा गुना दीजिए, चाहे कोश दीजिए, बात वह के हुआ गुना, फिर c क्या करा है 3/4, 3/4। ठीक है, निकल गया। अब देखिए यहाँ पे इसको निकालना है तो कैसे करेंगे, 2 दूना 4 माइनस, अब देखिए यहाँ पे काट छाट कीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 चल जाएगा, यानी कि माइनस का आपका सिर्फ 4 बच गया, 4 बराबर 4 यानी कि 4 - 4 यानी कि 0 बच गया, यानी कि डी का मान आपका क्या निकल गया 0 निकल गया, डी बराबर आपका 0 निकल गया। जब डी बराबर 0 होता है तो क्या होता है, वास्तविक और समान होता है। डी बराबर जब 0 होता है तो वास्तविक और समान होता है, तो वास्तविक और समान देखिए ऑप्शन में क्या, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब डी बराबर आपका 0 निकल गया है, तो 0 निकलेगा, डी बराबर 0 तो वास्तविक और समान होगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द्विघात समीकरण ax² - bx - c = 0, a ≠ 0 के मूल है। देखिए यहाँ पे मूल कह रहा है, फिर यहाँ पे मूल कह रहा था, पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था, मेरे एक बात ध्यान दीजिए, हमने क्या बताया है कि देखिए यहाँ पे मूल कह रहा है, तो मूल कह रहा है यानी कि x बराबर यहाँ पे लगाइए, x बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac/2 है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, x बराबर जब भी मूल का है तो x बराबर ये फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए इस पर हम लोग बनाते हैं, इस पर रख के पहले का a होता है, दूसरे का b होता है, तीसरे का c होता है। ठीक है, जो कि सब अपने स्थान पर ठीक है ये बैठल है, इसको कोनो छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, बस खाली माइनस वाला चिन्ह देख लेना है। ठीक है, अब देखिए माइनस का फॉर्मूला का माइनस, अब b कथी है
माइनस बी है, ठीक है, तो माइनस बी, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस रूट में क्या कर रहा है, बी स्क्वायर, तो बी कथी है, माइनस बी है, तो माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4। अब ए कथी है, तो ए है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब सी कथी है, तो माइनस सी है, अब बटा में 2, ए कथी है, ए देखिए ना कथी है, ए है, ए है, ठीक है, बराबर देखिए माइनस माइनस प्लस बी, ठीक है, प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस 4ac गुना करेंगे तो 4ac आएगा बटा के 2a, यानी कि आपका आंसर क्या निकल गया, एक्स बराबर क्या निकल गया, बी प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac बटा 2a। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में कहाँ है, तो ऑप्शन में आपका क्या बी, देखिए यहाँ पे बी प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac बटा 2a, जो कि यहाँ पे मैच कर रहा है ऑप्शन बी से, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने 89 तक यानी कि 89 तक क्वेश्चन को हम लोगों ने सोल्व कर दिया है, ठीक है। दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है और मैंने मतलब क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व कर रहा है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो हमने 1 से लेकर 89 तक क्वेश्चन को सोल्व कर दिया और उसको पार्ट बाई पार्ट बना के अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर मेरे भाई ने मतलब पिछले वीडियो को नहीं देखा है, ठीक है, चूँकि पिछले वीडियो को नहीं देखा है, डायरेक्ट 50 से 70 या 70 के बाद देख रहे हैं, तो पिछले वीडियो को जाकर देखें, शुरू से देखें, बहुत ही मज़ेदार वीडियो, बहुत ही धागा ट्रिक इसमें लगाया हमने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो मिलता है अगले वीडियो अगले चैप्टर में, ठीक है। चैप्टर 5 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, चैप्टर 5 समांतर श्रेणी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे चैप्टर 5 समांतर श्रेणी दिया हुआ है, जो कि हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। इस चैप्टर को भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से सोल्व करेंगे, ठीक है। बस हमारे वीडियो में बने रहिए, एक से एक ढाकर ट्रिक लेके आएंगे और क्वेश्चन को सोल्व करके आपको दिखाएंगे, ठीक है, जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर 5 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।